Hello everyone. In this video, I am going to explain a very simple topic of digital electronics, that is logic gates. ये टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में भी पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं लॉजिक गेट्स क्या है। बहुत ही सिंपल और बेसिक है। तो लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट इज अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। इसका मतलब क्या है? अभी हमें पता है आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं वो सारे डिजिटल डिवाइसेस आते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? डिजिटल सर्किट्स बोलेंगे। तो ये किस चीज से बनाए जाते हैं? जो भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो किससे बनाते हैं हम लोग? तो बनते हैं सारे के सारे लॉजिक गेट्स से। क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? डिजिटल डिवाइसेस को लैंग्वेज समझ में आती है जीरो और वन की। सो दे अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड वन। और इसलिए इसके जो इनपुट्स होते हैं, इसके जो आउटपुट्स होते हैं सर्किट्स के, वो सारे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन। तो देर आर 7 बेसिक लॉजिक सर्किट्स। तो कौन से हैं? एंड, और, एक्सॉर, नॉट, नैंड, नॉर एंड एक्सनॉर। ये जो है वो बेसिक लॉजिक गेट्स है। अब ये बेसिक लॉजिक गेट्स के यहाँ पे सब सिंबल दिखाए हुए हैं। ये है नॉट गेट का सिंबल, एंड, और, एक्सॉर, नैंड, नॉर, एक्सनॉर एक्सेट्रा। और सारे के सारे गेट्स के यहाँ पे ट्रूथ टेबल्स भी दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे एक बेसिक गेट दिखाया है, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या है? ये नॉट गेट का इस तरह से सिंबल होता है। नॉट गेट क्या है? ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर यानी आप जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा आपको आउटपुट मिलेगा। यानी इनपुट में यहाँ पे जैसे ए इसका इनपुट है और आउटपुट है कोई भी, सपोज एक्स वाई जेड। तो अगर ए जीरो है तो आउटपुट हो जाएगा वन, अगर ए वन है तो आउटपुट हो जाएगा जीरो। तो इसका काम क्या है नॉट गेट का? कि ये इन्वर्ट कर देता है जो भी इनपुट हम इसे अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं बाकी गेट्स किस तरह से बिहेव करते हैं। दूसरा गेट आता है एंड गेट। एंड गेट क्या है? एंड गेट इज सो नेम बिकॉज गेट एक्ट्स लाइक द सेम वे एज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपने कई बार पढ़ा हुआ है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन करता है डिजिटल इनपुट्स का। इसका मतलब है कि अगर ये दो इनपुट्स हमारे पास है ए एंड बी, तो कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हम अप्लाई कर सकते हैं बाय जीरो एंड वन। क्योंकि ये डिजिटल सर्किट है, हम इसे ए बी सी डी 1 2 3 4 नहीं अप्लाई कर पाएंगे। वी कैन गिव इनपुट्स इधर जीरो और वन। टू इनपुट्स वी हैव, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स वी कैन अप्लाई? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन, दैट्स इट, फोर इनपुट्स। और इसके ये रिस्पेक्टिव आउटपुट है। अभी ये एंड ऑपरेटर क्या करता है? तो एंड ऑपरेटर हमेशा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स करता है। तो ये एंड गेट क्या करेगा? इट इज सिमिलर टू दैट एंड ऑपरेटर। यानी इस गेट का आउटपुट क्या होता है? तो इनपुट का मल्टीप्लीकेशन होता है। सो आउटपुट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट ए इंटू बी। तो अगर इनपुट जीरो जीरो है तो ये करेगा जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो वन, वन इंटू वन वन। यहाँ पे ये गेट आपको एनिमेशन में दिखाती हूँ। तो ये एंड गेट है, ये एंड गेट का सिंबल है। इसके टू इनपुट्स है ए एंड बी और वन आउटपुट है एनी आउटपुट। ओके, सो इसमें अगर हम लोग जीरो जीरो अप्लाई करेंगे टू इनपुट्स में तो आउटपुट मिलेगा आपको जीरो। अगर आप जीरो वन अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा अगेन जीरो। अगेन आप इनपुट अगर वन जीरो अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा जीरो। और अगर बोथ इनपुट्स आपके वन है तो ही आपको आउटपुट मिलेगा वन। इसमें जीरो को क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। और वन को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रू बोलेंगे, जो कि एंड ऑपरेटर में हम बोलते हैं। अब ये इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट है। ये सिंपल सर्किट है जिसमें कि इनपुट ये वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ इस साइड में एक बल्ब है। यहाँ पे टू स्विचेस है ए एंड बी, which are nothing but these inputs of A and gate. AND गेट के जो इनपुट्स है ए एंड बी, यही सेम यहाँ पे दिखाए गए हैं इनपुट्स। These inputs are equivalent to two switches in series. अगर सीरीज में हम लोग कोई स्विच लगाते हैं और यहाँ पे एक बल्ब है, अब इसमें से कोई भी एक अगर स्विच आपका ओपन है, कोई भी स्विच अगर ओपन है तो यहाँ से ऑब्वियसली करंट नहीं फ्लो हो पाएगा और बल्ब नहीं ग्लो होगा। तो इसका मतलब है अगर ये इस बल्ब को ग्लो करना है तो बोथ स्विचेस शुड बी ऑन। और ऑन मतलब वन। That means when both the inputs are one, both the switches are closed, then only bulb will glow. तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एंड गेट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और यू कैन से
ये क्या है, एप्लीकेशन है एंड गेट। नाउ नेक्स्ट गेट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट गेट है नैंड गेट। अब नैंड गेट में सिंपल है, दो वर्ड्स है, ये है एंड एन स्टैंड्स फॉर नॉट। यानी एंड गेट ही है लेकिन उसके बाद उसको इन्वर्टर कनेक्ट किया गया है। सो नैंड गेट ऑपरेटर ऑपरेट्स एज एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो किस तरह से बनाया हुआ है नैंड गेट, तो इस तरह से ये है एंड गेट, उसके बाद इसका आउटपुट क्या है, ए इंटू बी। इनपुट है ए बी, एंड गेट का आउटपुट है ए इंटू बी। उसके बाद अगर इसको नॉट गेट कनेक्ट किया जाता है तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी बार। यानी जो भी एंड गेट का आउटपुट है ये क्या करेगा, इसे कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये है सिंबल नैंड गेट का। नैंड गेट का सिंबल कैसे होता है, ये गेट एंड गेट की तरह और उसके बाद होता है ये बबल। बबल इंडिकेट्स इट इज नैंड गेट। ट्रूथ टेबल कैसे होगा, तो एग्जैक्टली अपोजिट होगा एंड गेट के। एंड गेट में जहां 0 है वहां इसमें 1 होंगे, और जहां 1 है वहां होगा 0। क्यों एकदम से उल्टा है, क्योंकि हमने एंड गेट के बाद नॉट गेट कनेक्ट किया है। तो जो भी एंड गेट का आउटपुट होगा ये नॉट गेट उसे उल्टा करने वाला है, इन्वर्ट करेगा। तो इसने 0 को 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया और लास्ट 1 को 0 कर दिया इस नॉट गेट में। सिंबल कैसे है नॉट गेट का, सिंपल सिंबल है एंड गेट का सिंबल प्लस दिस बबल। So this is NAND gate. Now let's go to next gate. Next gate is OR gate. OR गेट में क्या है, ये है सिंबल OR गेट का। सिंपल सिंबल है, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट। आउटपुट को आप कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी व्हाटएवर। ओके, आउटपुट क्या होता है, इट इज एडिशन ऑफ इनपुट्स। वेरी सिंपल, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ इनपुट्स है। आप यहाँ पे OR गेट है, यहाँ पे देख लीजिए 1 1 है तो आउटपुट होता है 1, 0 1 है तो भी होता है 1, 1 0 है तो भी है 1, 0 0 है तो 0। तो ये है OR गेट। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका इस तरह से। अब इसमें जो इनपुट्स है ए एंड बी, OR गेट में ये है इक्विवेलेंट टू 2 स्विचेस इन पैरेलल। जब 2 स्विचेस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसमें से कोई भी एक स्विच अगर क्लोज होता है तो करंट बड़ी आराम से बल्ब से फ्लो होगा और बल्ब ग्लो हो जाता है। अब इसमें दोनों को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। व्हेन स्विचेस आर इन पैरेलल इट इज इक्विवेलेंट टू दिस ए एंड बी इज इक्विवेलेंट टू 2 स्विचेस आर इन पैरेलल। पैरेलल में है तो एक भी स्विच अगर क्लोज होता है तो वहां से करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो होगा। अगर दोनों क्लोज है तो भी यहाँ से करंट फ्लो होगा और बल्ब फ्लो होगा। लेकिन जब दोनों ओपन है यानी दोनों 0 है, उसी टाइम पे ये बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा और ये ऑफ रहेगा, 0 रहेगा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ OR गेट एंड नॉट गेट। किस तरह से बनाया गया है, ये है OR गेट का। अब OR गेट के बाद में अगर हम ये नॉट गेट कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है नॉर गेट। नॉर गेट का ट्रूथ टेबल जो है ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा OR गेट का ट्रूथ टेबल से। ये है हमारा OR गेट का ट्रूथ टेबल, जस्ट नाउ वी हैव सीन। और आप अगर नॉर गेट का देखोगे तो ये कंप्लीटली एग्जैक्टली उल्टा है, अपोजिट है। क्यों उल्टा है, क्योंकि नॉर गेट में हमने और के बाद ये नॉट गेट कनेक्ट किया है और ये नॉट गेट क्या कर रहा है, ये सारे जो आउटपुट्स है OR गेट के उसे ये इन्वर्ट करेगा, बिकॉज इट इज इन्वर्टर। नॉट गेट इज इन्वर्टर। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर पहले आपको OR गेट का याद रखना है और उसका अपोजिट होगा NOR गेट का ट्रूथ टेबल। अभी नेक्स्ट गेट आता है XOR गेट। XOR gate is also known as exclusive OR gate. It acts in the similar way as logical either or. लॉजिकल ईदर और ऑपरेशन की तरह ये यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे ये है सिंबल XOR गेट। इसमें फिर से दिखाया है 2 इनपुट्स है ए एंड बी और ए आउटपुट है। अब इसमें क्या है, आउटपुट कब 1 होगा, जब बोथ इनपुट्स डिफरेंट रहेंगे। यानी एक 0 होगा और एक 1 होगा, तभी इसका आउटपुट 1 होगा। जब दोनों इनपुट सिमिलर है यानी दोनों 0 है या दोनों 1 है तो उस टाइम पे उसका आउटपुट क्या है, 0 है।
तो क्या है XOR गेट? आउटपुट इज 1 इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। आउटपुट इज 1 इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी ए और बी दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट है, एक 0 है और एक 1 है, एक ये 1 है और एक 0, इनपुट्स आर डिफरेंट, तभी इसमें आपको आउटपुट मिलेगा 1, अदरवाइज आउटपुट्स आर 0। तो ये है ट्रूथ टेबल XOR गेट का। XOR गेट का ट्रूथ टेबल बहुत बार आप लोग भूल जाते हो, याद नहीं रख पाते हो। सो दिस इज अबाउट XOR गेट। ये यहाँ पे एनिमेटेड भी दिखाया गया है कि XOR गेट किस तरह से वर्क करता है। ये आईसी नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है 74HTC86। नेक्स्ट है XNOR गेट। XNOR गेट क्या है? ये अगर XOR गेट है, ये XOR गेट का ट्रूथ टेबल है। XOR गेट के बाद अगर हम इन्वर्टर कनेक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है XNOR गेट। XNOR गेट का सिंबल होगा, XOR गेट का सिंबल विद दिस बबल। फॉर्मूला होगा, जो भी XOR गेट का है उसको ये बार कर देगा। और ये XNOR गेट का आप देखिए ये कंप्लीटली अपोजिट है। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट XNOR गेट। ये किसमें होते हैं सारे गेट्स? तो ये गेट्स होते हैं आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में। इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे होता है? तो ये रहेगा एक रेक्टेंगुलर शेप का आईसी, इसमें रहेंगे इसके सारे इस तरह से पिंस होते हैं, और ये पिंस के बीच में ये इस तरह से आपको मिलेंगे कोई भी से नॉट गेट और XOR गेट और व्हाटएवर गेट्स, इस तरह से ये गेट्स होते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज आप देख सकते हो। ये सारे इसमें टेबल में बेसिक लॉजिक गेट्स दिए हैं, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। दीज आर ट्रूथ टेबल, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। So thank you very much. Thanks for watching.